सभी सम्मानित किसान बुजुर्गों और साथियों, लगभग 12 बजे यहां से आप लोग आगे थे और 12 बजे से अब तक बोल ही रहे होंगे। भाषण भी सुन रहे होंगे। लेकिन एक चीज पर आप लोगों को विचार ये करना पड़ेगा कि अगर आप सब लोग जिस गांव से आए उसी गांव में भी अगर लौटते रहते तो वहां भी कोई सारा समाधान नहीं हो रहा था। वहां तुम केले पड़ के खाट पे विचार करो जाओ, भाई चकबंदी वालों ने मार लिए, बिजली वालों ने मार लिए, पटवारी ने मार लिए। उस खाट पे आवाज दूसरी खाट पे नहीं जाती। किसी गांव में तो 10, किसी में तो 5, किसी में तो 15। आप लोग जब यहां इकट्ठा हुए, इकट्ठा होकर आप 200 हो गए, 100 हो गए। अब वो जो आवाज एक आदमी की थी वह यहां से आके अब 100 आदमियों की आवाज होगी। इसे संगठन की आवाज कहें, इसे किसान की ताकत की आवाज कहें। और ये मत समझना ये आवाज उनके कान तक नहीं जा रही। यहां आओगे तो आवाज कान तक भी जाएगी। यहां आना सीखना पड़ेगा मेरे भाई, यहां सीखना पड़ेगा। ये विराट वाले बैठे हैं यहां से सन 84 में चकबंदी हुई थी। 84 में एक आदमी का चकबंदी करने नहीं गया। कोई सीओ, कोई एसीओ, कोई एसओसी, कोई गांव में चकबंदी करने के लिए नहीं गया। और सारे गांव की चकबंदी हुई। बड़ी कमाल की बात देख लो तुम, सारे गांव की चकबंदी हो रही और गांव में कोई चकबंदी करने का इससे बड़ा आश्चर्य है। बताओ मुझे कौन सा है? ना तो किसानों को नहीं पता मेरा चक कहां है, मेरा गांव चरान कहां है, मेरे रिजर्वेशन की जमीन कहां है। आधे किसानों को तो नहीं पता मेरी जमीन कहां है। बुढ़ाना सामने में बैठ के आदमी आवे, गांव में चकबंदी वाले जाओ उनका विरोध करें। मैं इन्हें 4 महीने से कह रहा मगर तुम विराट छोटा गांव नहीं है। जितने किसान यहां बैठे इतने किसान तो इनके मदन के परिवार में ठाडा परिवार है इनका। मैं 6 महीने से इन्हें कह रहा मगर तुम यहां से आकर बैठ जाओ। गांव वालों अगर तुम्हें चकबंदी करवानी तुम यहां से आओ, यहां अपनी खाट भी लेकर आओ, अपना पिड्डा लेकर आओ, अपना बिस्तरा लेकर आओ। यहां लौटना पड़ेगा जब सारी समस्या का समाधान होगा। आ रहे ये बेचारे अधिकारी इनकी, अच्छा इतना बुरा हो रहा कल भी हो जाएगा। ये बेचारे घर चले जाओ, आज लो इनका समाधान। नसीरपुर में सन 2010 में चकबंदी शुरू हुई। पिपरसा में भी सन 2010 में चकबंदी शुरू हुई। 10 में चकबंदी शुरू हुई और वह 15 में समाप्त होने के कगार पर आएगी। लगभग 35 सेक्टर गांव नसीरपुर में चकबंदी के हैं। नसीरपुर के भी लोग यहां से आए थे। अध्यक्ष जी सुनियो मेरी बात, इनके भी काम आओगे। गांव में अधिकारी चले गए, चकबंदी में चक कट गए। किसान को गांव में टीम गई, उसे बता चकबंदी खादर में 1 इंच जमीन गांव का प्रधान ये बैठा होगा। 1 इंच जमीन ग्राम समाज की नहीं थी। 1 जमीन इंच नए रिजर्वेशन की नहीं थी। और लगभग 900 बीघे जमीन
पुरानी चकबंदी में ग्राम समाज की है, उसमें से 1 इंच जमीन बची नहीं। पानी दियो भाई थोड़ा। अब कमाल की बात यह है कि जिन लोगों ने चक काट के दिए, भ्रष्टाचार के बारे में तो मैं क्या कहूं अध्यक्ष जी। भ्रष्टाचार की तो अंत ये है कि नसीबपुर वाले बैठे, यहाँ पिपल गांव वाले बैठे, एक घर नहीं बचा होगा जिस गरीब आदमी ने अपनी भैंस, अपना जोटा, अपनी बुग्गी बेच के, यहां तक कि अपनी घरवालियों की चीज धर धर के भी इन्हें चकबंदी वालों को पैसे दिए, लेकिन इनके चक नहीं लगे। अब कमाल की बात आप ये उन्होंने बेचारों ने किसी ने 50,000, किसी ने 60,000, किसी ने 1 लाख, जैसी जिस पे जमीन थी ऐसी जमीन के हिसाब से ही उन्होंने अपना कंप्यूटर का जंदरा लगवाया, जेसीबी लगवाई, माटी ठवाई, खेत इकसार करे। फिर भाई 3 साल लो, 4 साल लो तो कुछ बोया नहीं था। फिर सोची ना भाई जमीन खाली पड़ी थी, इसकी नोर में तू पॉपुलर लगा। जब उन्होंने पिछले साल उसमें दर्जी पॉपुलर लगा दिया। अब गई 1 महीना पहले, बिल्कुल महाराजा हरिश्चंद्र की औलाद, उन्होंने कहा मैं बिल्कुल निखालिस ईमानदार आदमी आया और मुझे जो है जरा सा भी अड़छड़ नहीं, बिल्कुल ना मुझे पैसा चाहता, मैं थारी चकबंदी करूंगा। मगर चल बाप बहुत बढ़िया। अब वो नक्शा लेकर आया, नू कह रहा, क्या लगा जोन से तुम्हें चक पहले मिले थे, ये थारे है ही नहीं, इनकी सबकी कंटोती पड़ी आज। नू कह रहा जो चक पहले वालों ने दिए थे वे तुम्हें सब चक गलत दे रखे, ये थारे चक नहीं है, तेरा चक तो वहां है, तेरा चक वहां है। अब इन्हें तो नींद आनी नहीं थी, क्यों कहीं कहीं 1000 रुपए लगा के तो जंदरे लगवाए थे। अब वही काम हो रहा है, जब खा लिया जंदरा, क्या 10 और क्या 15। चकबंदी वालों को मैंने एक बात पूछी, परसों गांव में पंचायत हुई अध्यक्ष जी, मैं भी चला गया। मगर भाई हम तो चकबंदी तेरी भी सही मान लगे, भी सही मान लगे, मैं एक सही करके एक तू सही कर रहा, और जो पहले वाले गलत कर रहे तो पहले वालों को बुलवा ले। फिर डीएम साहब, डीडीसी साहब पहले वालों को बुलवा ले, और यदि उन्होंने गलत चेक काट रखे तो जितना पैसा हमने लगा रखा वो पैसा हमारा दुआ दो, हम जहां कहोगे वहां चक ले लेंगे, हमें कोई ऐतराज नहीं, कोई असर नहीं। यहां आने में जोर पड़े, ऐसा ना मानियो तुम। जोन सा गांव में बेचारा टोली में बैठा हुआ है ना किसान, 940 के लमडे का मंडा, यहां लोड पड़ा है भाई आएगा। और ईमानदारी से कह रहे हैं हम किसानों, सुन लो कान खोल कर बात, जिस दिन तुमने यहां से आना सीख लिया ना, सारी कोई समस्या शेष नहीं रहेगी, और जब लोग धरती का बचोगे तुम्हारी समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला है। यहां आना पड़ेगा, कोई ताकत नहीं है खाट में चिल्लाओ तुम, खाट में चिल्लाए तो समाधान होने वाला नहीं मेरे भाई। अधिकारियों की नियत है न काम करने की, सरकार अधिकारियों को काम ना करे इसकी तो सरकार तनख्वाह दे, और जो काम करे उसकी रिश्वत ले, इसलिए इन्हें कोई जरूरत नहीं है। भाई मेरा चक जहां था मेरा चक बदला ना, मैं गांव तो नहीं बदल सकता ना, मेरा तो चक ही बदल सके, मेरी चकबंदी में जमीन उठ सके, गांव तो नहीं बदल रहा मेरा। अधिकारी का क्या है भाई, जो सा अधिकारी यहां से आया था पहले एसओसी, वो अब गाजियाबाद चला गया, गाजियाबाद से मुरादाबाद चला जाएगा, ये जोन सा आज आया ये कल को गाजियाबाद चला जाएगा। अधिकारियों को इसलिए रिश्वत लेने में डर नहीं लगता कि उन्हें पता है यदि 50 लाख रुपए रिश्वत ले ली तो 10 लाख रुपए देकर ट्रांसफर करवा लिए, बात खत्म। तुम कहां जाओगे, थारा क्या हाल होगा। यहां आने में तुम्हें शर्म लगे ना, यहां आने में तुम्हें डर लगे ना, यहां आने में तुम्हें शर्म लगे।
समाधान होगा सारी समस्या का, ऐसे समाधान नहीं होगा। ये हिम्मत मानू मैं इन लोगों की कि आज भी हाथ जोड़ जोड़ के तुम्हारे बीच में जावे, चलो भाई आज धरना है, आज तुम्हारी लड़ाई लड़ेंगे बिजली की, चकबंदी की, ठिकरे की, फलाने की, और उन्हें तुम आरोप लगाओ फिर गांव में खड़े हो गए, क्या कहेंगे? वहां गए थे भाई समाधान नहीं हुआ, तो घरों पड़ा हुआ जब तुम्हें समाधान करवा लेता। सीख लो भाई कुछ, कोई बुरा मानने की बात नहीं, सब गांव के लोग हैं, सीखना पड़ेगा आना। तुम्हारी जमीन यहां है, तुम्हारे अधिकार यहां है, सारी लड़ाई यहां से शुरू हो। यहीं बैठे डीएम एडीएम सब यहां बैठे हैं, यहीं से तो अधिकार है तुम्हारा। ये बैठे बनवा खेड़ी के 40 साल से जमीन बोरे, 40 साल से बनावा पैसा दे रखा। एक सीओ आया 4 लाख रुपए लिए और इनका हो गया 40 साल एक बिस्सा नहीं इनका। आज सारे अधिकारियों के चक्कर काट लिए इन्होंने, बोला आज ही जांच करेंगे, जांच करेंगे। भाई एक हाथ में तो लेनी पड़ेगी लाठी और एक में लेनी पड़ेगी शिकायत। पहले तो पकड़ाओ शिकायत अधिकारी को, अगर शिकायत का समाधान हो जाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो दूसरे हाथ के नट को इस्तेमाल करना पड़ेगा, समस्याओं का समाधान नहीं होगा। हम गन्ना बोए, हम गन्ना बोए, इसलिए गन्ना जिलाधिकारी बैठे जनपद में। हम गन्ना ना बोए तो क्या पोस्ट है भाई जिला गन्ना अधिकारी की? अगर किसान गन्ना ना बोए तो गन्ने के अधिकारी की जरूरत क्या है? मिर्च का भी जिलाधिकारी बैठेगा, धनिया का बैठता हो, सौंफ का बैठता हो, पान का बैठता हो, दिलबाग का बैठता हो, या तो सारा गन्ने का बैठे, क्यों? गन्ने का साहब बने। तुम तो सांझ को थकोगे, हारोगे, बड़ी मुश्किल से हंगा लगाओगे, देखे 15 रुपये पड़ेगा तेरे पे। हाँ लगा 15 के मेरे पे भी 3-4 आदमी मिलकर 1 रुपये का जुगाड़ बनावे सांझ को, और उसे लेके नु क्या भाई टेंशन खत्म हो गया इससे। पता मुझे भी नहीं लगा, आज इतने बड़े बड़े डॉक्टर बैठे, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल है और उनमें लिखा हुआ यहां से इलाज हो है दिमाग का, वहां सारा 15 रुपए में इलाज हो रहा है। मैं ताज्जुब हूं, मगर एमबीबीएस करके आया रहा नहीं बैठ रहा है, इसका इलाज ये ठीक करागा क्यों करागा? और ये जो उनकी थारे पे थे रिश्वत ले रहे हैं, उस रिश्वत की सांझ को 3000 रुपए की बोतल भी है। कमाल की बात देख लो तुम, विचार करना पड़ेगा भाई, कोई शर्म ना करो, ये दिमाग से निकाल, तुम्हारा समाधान तुम्हारी खाट पे पड़का हो जाएगा। आना पड़ेगा, तारीख रखो, इस जनपद की इस कलरी की तारीख रखो, उस तारीख में हर गांव से ट्रैक्टर भर भर के यहां से आना शुरू करो, जब तुम्हारा समाधान होगा, नहीं तुम्हारा समाधान हो नहीं सकता। ध्यान रखिएगा इस बात का। आज आए आगे 500 आदमी 200 आदमी, आज आए फिर चले जाओगे। अधिकारियों को तो पता, आज आए होंगे बड़ी मुश्किल तक खुदामंद करके, अब पता नहीं कद को आओगे। आना सीखो, तारीख तय करो, हर जिले की तारीख तय करो, और डीएम मालिक है जिले का, इनके बारे में बैठना शुरू करो भाई, जब समाधान होगा, और कोई दूसरा तरीका है नहीं। मतलब तुम्हें लेके देने की आदत पड़ रही, सरकार ने लेके देने वालों का इंतजाम कर दिया। पहले तो सरकार ने कहा 1 लाख रुपए का केसीसी बनवा लो, उस पर 3% का ब्याज लगा हुआ। किसानों ने सोचा भाई अब मोर्गेज में नहीं आती, उन्हें बेचारे ने बैंक से भी ले लिया, तो 2.5 लाख रुपए का 1 लाख का सोसाइटी से भी ले लिया।
जब सोसाइटी में लोन लेने वालों की संख्या बढ़ गई, सरकार ने कहा इसे 3 लाख का कर दो, वो 3 लाख का कर दिया। अब सोसाइटी में 7% का ब्याज है, और जिनने अब तक 20 साल पहले लिया था उसका भी 7% काट रहे, और वहां से बैंक में खड़ा होकर सोसाइटी में चिल्ला रहा, लेकिन यहां नहीं आ रहा। मैं तो मर गया जी। बिजली का मीटर 1 महीने की रीडिंग काटेगा 300 रुपए, अगले महीने की रीडिंग काटेगा 3000 रुपए। भाई अब का बहुत बिल आ गया, जेई के दौरे चले जाओ जी। जेई साहब कहेंगे भाई तो बिल खराब हो रहा है तो आईसीओ को जाना पड़ेगा, फिर आईसीओ को जाएगा, आईसीओ का आएगा एक्शन को जाना पड़ेगा। 1 महीने चक्कर काटेगा 3000 होगा। 3000 रुपए को सही करवाने खातर 10,000 रुपए खर्च करने पड़े, और वो गारंटी नहीं कि सही होगा। तो कहते हैं मेरा नंबर किसने दिया आज है। तो भाई यह वह कल रही है, जितने गांव वाले सुनो, यहां आना पड़ेगा। एक हाथ में शिकायत और एक हाथ में लठ लेना पड़ेगा। अगर एक हाथ में शिकायत और एक हाथ में लठ नहीं लोगे ना, कोई समाधान नहीं होगा। इनके भी एक हाथ में पेन है, इनके भी एक हाथ में कलम है, और एक हाथ में रिश्वत है। जब काम चल रहे तारे नहीं, तारे काम नहीं चल रहे। खड़दू उतर रहा भाई, जनपद में खड़दू उतर रहा। एक योजना आई सरकार की, आरडी खड़दू उतर रहा जनपद में, उत्तर प्रदेश में हो गया। इतना खड़दू उतर रहा अब जिसकी कोई सिफत नहीं। 500 करोड़ रुपए की योजना सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर के लिए समथिंग लगभग 500 से 600 करोड़ रुपए की योजना। अध्यक्ष जी 250-300 करोड़ रुपए का मुझे नहीं पता कहां गए। किसानों का क्या है भाई, मेरे बारों में तार खिंच गए, मुझे तो पता होगी योजना। बढ़िया भाई चल रहा है, उतर की नवा तार खिंच गया भाई। मुझे पता लगा 15 दिन पहले, अध्यक्ष जी 15 दिन पहले आपकी मौजूदगी में मैं डीएम साहब से वार्ता करके गया। हमारे दोषी तो ठेकेदार है, सरकार के दोषी कंपनी और अधिकारी है। आदमी पे भी आज तक जांच की कार्रवाई तक नहीं हुई। हमने 15 तारीख रखी थी, लेकिन बीच में हमने एक दिन ये भी बात कह दी थी, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध बॉर्डर पर चला, हमने 10 तारीख में कहा भाई यदि युद्ध के हालात रहेंगे हम कोई पंचायत नहीं करेंगे। युद्ध बंद हो गया, चलो भाई हो जाना चाहिए था। युद्ध बंद हो गया, हमने 13 तारीख में फिर कहा भाई जाएंगे 15 में। आनंद फानंद में सबको कहा भाई आइयो जाना पड़ेगा, अब तो युद्ध समाप्त हो गया। ये जो भी बेचारे लपेट सपेट कर लाए नहीं है आगे। 1 घंटा 2 घंटे 4 घंटे 10 दिन 20 दिन साल 2 साल 10 साल लोग बोल रहे हैं, समाधान एक है, यहां आना पड़ेगा। तारीख रख लो, चकबंदी वाले गांव में जावे, तुम्हें यहां से आना पड़ेगा। चकबंदी वालों का समाधान हमारे गांव में जाके हो, और तुम्हारा समाधान यहां होगा। तारीख इस कलेक्ट्रेट में है, इस कलेक्ट्रेट से ही तुम्हें अधिकार लेना है, तो हर गांव में से लोगों को जागना पड़ेगा, उठना पड़ेगा अपना अधिकार लेने के लिए। हमने सुबह फोन करके एक बात कही थी ने, किसी अधिकारी को फोन करने की जरूरत नहीं है। अधिकारी आवे ना आवे हमारा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अधिकारी अधिकारी उस दिन सारे थे। डीएम साहब थे, एडीएम साहब थे, डीसीओ थे, कंपनी के अधिकारी थे, चीफ था, एससी था, सब अधिकारी थे। हमें कोई जरूरत नहीं अधिकारियों की। आओगे ठीक है, नहीं आओगे जब भी कोई दिक्कत नहीं है। किशन पाल यहां है, बिल्लू यहां है, अधिकारी आओगे अध्यक्ष जी जब भी, और अधिकारी नहीं आओगे जब भी। लगातार अनिश्चितकालीन धरना इसी कलेक्ट्रेट में चलेगा आज से।
कोई आवे चाहे कोई ना आवे, जिसका समाधान करवाना वो यहां से आओ भाई, जिन लोगों को लड़ाई लड़ी वो यहां से आओ। आज तारीख है 15। बहुत दिन से इस जनपद में पंचायत नहीं देखी, पंचायत नहीं देखी जनपद में। आज तारीख है 15 और 22 तारीख में सब सुन लो भाई, हमें तो केले भी आके बैठेंगे जब भी आओगे, लेकिन यदि तुम्हें अपने मान सम्मान की लड़ाई, अपने वजूद की लड़ाई बचानी है तो ध्यान से समझ लेना, 22 तारीख को इसी कलेक्ट्रेट में किसान मजदूर अधिकार महापंचायत होगी, इसी कलेक्ट्रेट में होगी। और ईमानदारी से पहले भी आपने एक बार ये दिखाया था, और मेरा निवेदन ज्यादातर इस मुजफ्फरनगर के किसानों से है, हमारे सहयोग में सहारनपुर से भी, शामली से भी, एक बार फिर वही जो ट्रैक्टर निकालने भूल गए ना तुम, उन ट्रैक्टरों को 22 में निकालो। एक का गांव से फिर वही 50-50, 60-60, 70-70 ट्रैक्टर निकाल कर लाओ, फिर इसी जनपद में आओ और 22 तारीख को धरना यहीं चलेगा। 22 तारीख तक, 22 तारीख को पंचायत होगी और हम 22 में भी नहीं बुलाएंगे अधिकारियों को, लेकिन 22 तारीख में भी यदि हमारी समस्याओं का 22 तक समाधान नहीं होता तो भाई मैं पंचायत के बीच में वादा कर रहा, डीएम अपनी कुर्सी पे नहीं बैठेगा भाई इसके बाद, जब तक हमारी समस्या ताला मारे। यदि अधिकारी यहां काम करने के लिए नहीं आए तो दफ्तरों का ताला मारेंगे, कोई दफ्तर खुला नहीं रहेगा। तैयारी करो, हम किसी खुशामद करने के लिए नहीं आए यहां से, हम किसी खुशामद करने के लिए नहीं आए, यहां बैठ कर काम करेंगे, समकक्ष दफ्तर चलाओगे यहीं, और तुम्हारा भी लगेगा पता, तुम्हारा भी पता लगेगा कि तुम समाधान लेना चाहो या नहीं लेना चाहते। अगर तुम्हें समाधान की पीड़ा है तो आना पड़ेगा, जिस तरह मरण लग रहे मरो, कोई सुनने वाला नहीं है। चुनाव से 1 महीने पहले सारे विधायक आएंगे, सारे सांसद आएंगे, हमें वोट दे दो, हमें वोट दे दो। कौन गया लड़ने के लिए बॉर्डर पे? कौन गया लड़ने के लिए बॉर्डर पे? नेता गया क्या? तुम्हारे बालक गए। कौन गया? तुम्हारे बालक गए। मरा कौन? तुम्हारे बच्चे। नेता मरा क्या कोई? नेता नहीं मरेगा कोई। खेत में तुम्हें कर्जे के लिए आत्महत्या करनी पड़ेगी और सीमा की रक्षा करने के लिए तुम्हारे बालकों को मरना पड़ेगा, इसके सिवा कोई दूसरा चारा नहीं देश में। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। अरे ये हमारे मुंह से अच्छा लगे कि उन नेताओं के मुंह से अच्छा नहीं लगता जिनके मुंह में राम और बगल में छुरी है। सब लोग बैठे भाई यहां, लखान वालों, नगरे वाले, रोने वाले, पिपलेड़े वाले, बलवा खेड़ी वाले, कुजेड़ी वाले, बुड्ढा खेड़ा वाले, छिमाओ वाले, कुरालसी वाले, कुर्थल वाले, सब बैठे। कोई गांव नहीं बच रहा यहां। रामपुर, सावधीपुर, बम्मा नेड़ी, अगर उस दिन 22 तारीख में किसी के गांव में ट्रैक्टर रह गया ना तो अगली पंचायत उसी के बारों में होगी जिसका ट्रैक्टर गांव में रहेगा। दान करियो भाई। हमें नहीं पता, हमारे बने रोज रोज का शाम जुटने का भाई हो, हमारे पास रोज रोज खुदामंद भी हो है। हम नहीं बुला रहे किसी को, जिसे आना वो जो आता हो वो भी वही रहो भाई दफ्तर में ही। एक बात ध्यान खोल के सुन लो दिमाग से,
साल किसान लोग कह रहे हमें जमीन नहीं मिली, हमें जमीन नहीं मिली। हमें बताओ भाई जमीन कहां चाह? गांव वाले अपने आप चकबंदी करांगे। एक भी आदमी चकबंदी का काम में चला गया, गोला लाठी दे के इलाज करूंगा उसका मैं जी। अगर एक भी गांव में चला गया, मजाक बना रखा। अब गेहूं की फसल आई, अब गेहूं की फसल आई, गन्ने के 2-4 रुपए आए, झोला उठा के गांव में जाती, बोला आ लिए पैसे। जमीन पर भी इनका कोई मतलब नहीं। गेहूं आ गए, 2-4 रुपए गंडे के आ रहे, बोला भाई इन्हें ले आओ। बाईस तारीख की पंचायत मंजूर है क्या? बता दो फिर अंटक ना चढ़ाइयो भाई। तो बता रहा था मैं। और भाई नसीरपुर वाला तो मेरी बात सुन लो, मैं तुम्हें कभी जोर नहीं दिया। क्या माम है? हमारे मान सम्मान को तुमने कभी जरा सी आंच नहीं आर दी, जरा सी भी। पर भाई एक बात समझ लियो, बहुत दिन हो लिए हमने तुम्हें कुछ नहीं कहा। हम अपने गांव में कभी जोर नहीं देते। 14 तारीख की पंचायत है थारे गांव में, 14 जून की। सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर की 14 जून की पंचायत है थारे गांव में। उसकी तैयारी तुम्हें सबको करनी। बाहर से लोग आवेंगे, तुम्हें तैयारी करनी उसकी। और 22 को नसीरपुर में ट्रैक्टर लगा जाए, किसी का इस बात का ध्यान कर लियो, किसी का भी। हम नहीं बुला रहे भाई मलिक साहब, हम नहीं बुला रहे किसी अधिकारी को। और फोन में मना कर दो। 2 आदमी रुको, 5 रुको, 6 रुको, 10 रुको, 20 रुको, कोई टेंशन नहीं है। ये बैठे बम्मा रेडी वाले राम पुलिया चलाओगे करना यहां, इनकी जिम्मेदारी तो बैठे चलाओ। बिल्लू यहां रहो भाई धरने पे, किशनपाल रहेगा, तू रहेगा, मुजफ्फरनगर के सब लोग यहां रहेंगे। बाकी हर गांव में थे, यहां नाम लिखवा के जाइयो भाई। हर गांव का एक दिन का रोटी का और एक दिन का आने का यहां से रहेगा। 21 तारीख तक और 22 तारीख में यही रोटी बनेगी, यही भट्टी चढ़ेगी और यही ट्रैक्टर आएंगे और यही किसानों की समस्या का के भाई वो हम आपस में बांट कर देंगे। इससे है भाई, पहले हमें वे लोग चाहे जिन्होंने हमारी चकबंदी करी थी अध्यक्ष जी, जिन्होंने हमारा पैसा लगवा रखा, जिन्होंने हमारे पे रिश्वत ले रखी, या तो विभाग उन्हें सस्पेंड कर दे, उन्हें टर्मिनेट करें। जब गांव में चकबंदी में जाएगा कोई, और भाई मारे तो ऊपर होगा कोई, गांव में चकबंदी वालों को बुलाओगा तो वो भी दुश्मन है भाई काम का। समझ लियो इस बात को। जमीन हमारी है, गांव वालों की है जमीन, हम आपस में बांटेंगे, करेंगे समाधान इस बात का भी। पर जो हमारी जमीन में एसीओ कानू को पटवारी जाएगा तो पहले वाले कानू को पटवारी को हमारे गांव में लेके जाएगा। जमीन जितने हमने भैंस बेच के पैसे दे रखे, नहीं हमें भैंस बेच के पैसे देगा जब चकबंदी में बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगी गांव में। तो भाई अरे कौन सा खड़ा हो यार, ना तो कोई यहां से जाएगा। खिचड़ी बन रही, कई प्रकार के आइटम पड़े उसमें हैं, कई आइटम पड़े, चाय बन रही। एक छोटी सी बात कहेगा, अपनी वाणी को विराम दूंगा तब जी। एक आदमी गांव मध्य शहर तारीख पर आ गया, तारीख पर आ गया, वो 10 बजे कोर्ट में आ गया। कोर्ट वालों ने 12 बजे उसे कह दी दोपहर के बाद लगे आइए अब तुम। तो जैसे वो 12 बजे कोर्ट में से निकला, उन्हें सोची आज 2-2:30 बजे जाकर तू 2 रोटी खाया कहीं।
अध्यक्ष जी वो बाहर निकला कचहरी थे, उनने पूछी यार 2 एक रोटी खानी थी कहीं को। एक कोई रिक्शा वाला क्या लग रहा ताऊ, एक होटल है यहां से, तू वहां चला जा और मैं रिक्शा में छोड़ अम्मा तुझे, उस होटल में तेरा मिजान बैठ जाएगा, अगर तन्ने उसके 10 परांठे खा लिए, परांठे फिर 100 रुपए इनाम देगा तुझे। वो बोले ले चल बेटा। वो चला गया जी होटल में। रिक्शा वाला ने कहा भाई वो ताऊ का मत है, रोटी खवा दे। बोला शरत का पता है इसे? बोला पढ़ा लिखा तो यो है नहीं, बाकी अगर ये 10 परांठे खा लिए तो भाई तुझे रोटी फ्री और भाई 100 रुपए इनाम दे दिए, नहीं तो ये रोटी के पैसे 200 रुपए देगा तुझे। बोला भाई ठीक है। अब बताओ, वो जैसे एक परांठा लाया तो उनने एक लकीर खींच दी, दूसरा परांठा आया 2 खींच दी, 3 खाए 3 खींच दी। जब उन्हें 7 परांठे खा के 7 लकीर खींच दी, होटल वाले ने सोची 100 का नोट भी गया, साला परांठे भी गए आज। होटल वाला बोल रहा उसे वेटर को, बोला ताल सा लगा के इसमें तो 2-3 लकीर मिट हो गए। वो 4-5 पे वो हाथ फेर दिया। अब बूढ़ा गिर तो रहा है, तो 8वां खाया, 9वां खाया, 10वां खा के वो कहने लगा 10 हो गए पूरे। वो कहने लगा ताऊ 10 नहीं हुए अभी तो 5 हुए। बोला नहीं भाई 10 हो गए। बोला ताऊ 5 हुए। बोला गिन। अब उन्हें गिनी 1 2 3 4 5। बुढ़ा कहने लगा हाँ भाई 5 ही है। बुढ़ा कहने लगा भाई फिर तेरी ना हमारी शुरू है। भाई शुरू है। होटल वाला कह गया भाई ताऊ 100 रुपए भी था, मैं परांठे भी तेरे, तो भाई आज शुरू है, आज शुरू है। इस धरने को अपना धरना समझ के, इस धरने को अपनी बात समझ के, अपना स्वाभिमान समझ के मदन पाल जी धरने को चलाना पड़ेगा। तुम्हें भी बहुत दिन हो गए तंग होते हो, आज बिस्तरा गिर गया तो बिराड़ वालों तुम्हें इसका पूरा पारना पड़ेगा भाई। कृष्ण इसका पूरा पारना पड़ेगा। काम तो खत्म कलेक्ट्रेट को भी पार हो गया, कहां से पता है नहीं। समाधान अब होगा भाई, हमें नहीं पता था बोलो या नहीं हुआ। हम गारंटी तो कह रहे जितने किसान यहाँ मौजूद है पूरी ईमानदारी से, जितने किसान यहाँ आए और इस आए उम्मीद में आए कि हमारा काम होगा, खुश होकर जाइए यहाँ से, यहाँ तुम्हारा काम होगा जब उठ कर जाएंगे, नहीं तो यहाँ से पानी थामे काम होगा। हाँ सारी चीज मैं तो कहा, एक हाथ में शिकायत एक हाथ में लठ लेकर आना पड़ेगा, जब जाकर समाधान होगा, और कोई समाधान नहीं। तो भाई हमारा निवेदन है, धरना चलेगा। 22 तारीख में महापंचायत है, पूरे 7 दिन है, 7 दिन सब तैयारी करो, धरने वाले धरने पर रहो। और भाई तैयारी की भी सुन लो मदन पाल, तैयारी कुछ नहीं, तो मैं कह दिया तैयारी तो मैं करनी। बोलता क्यों नहीं है? तैयार है सैनी साहब सब। 22 तारीख रख दी भाई, किसी की जरूरत नहीं है। हम पूरी ईमानदारी तक कसम खाकर कह रहे, अब समाधान होगा तो उठेंगे, समाधान नहीं होगा तो नहीं उठे। चाहे 1 साल धरना चलाना पड़े, चाहे 2 साल चलाना पड़े, अधिकारियों की बुद्धि इतना सही नहीं होगी, इतने यहां से जाने का नाम नहीं लेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय किसान मजदूर संगठन।